नमस्कार। देखिए कि ये राजनीति, लोकसभा चुनाव और ये सारे जितने ये मसले आजकल चल रहे हैं, ये सब अलग हैं, लेकिन इन सब से बढ़ के एक मसला जो निकल कर आ रहा है वो ये जिसने विचलित कर दिया है पूरे भारत देश को, हमको, आपको, और गांव के मनऊ रज्जाक, बड़े छोटे, राजू, पप्पू, गुड्डू, कितने हैं ये जितने हैं, इन सबको विचलित कर दिया है इसने, इस घटना ने। वो घटना है आज बदायूं की, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बदायूं, वहाँ की घटना है ये। और इसी तरह की एक घटना आज एक और हो गई, आज दो घटना हो गई। अभी हम एक घटना पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरी घटना हो गई है, वो खबर हम तक आ चुकी है, लेकिन उस घटना का विश्लेषण अभी करना बाकी है, इसलिए उस घटना का जिक्र तो अभी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी मौजूदा समय में जो घटना विचलित कर रही है प्रदेश को, प्रदेश के इतिहास को, प्रदेश के मान को, प्रदेश के सम्मान को, आज हम उस घटना पे चर्चा कर रहे हैं। बदायूं में दो शख्स जो कि एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी के भीतर अपना सैलून चलाते हैं, और यहाँ हमको कहने में भी कतई संकोच नहीं होगा क्योंकि ये दोनों लड़के मुस्लिम धर्म से संबंध रखते थे। जावेद या क्या करके उनका नाम था। दो लोग, और वो एक विनोद के घर आते हैं। विनोद एक हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। दोनों परिवारों में जाहिर सी बात है कि जब अगल बगल हो, मोहल्ले में हो, और एक जगह ही सबके हित और अनहित सब जुड़े हुए हैं, तो आपस में आना जाना भी होगा। ये दोनों लोग आते हैं विनोद के घर और विनोद की पत्नी से चाय बनाने के लिए बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे आपके घर में कोई हमारा परिचित आएगा और वो कहेगा कि हम चाय बनवा के पीना चाहते हैं, चाय बना दीजिए हमारे लिए, चाय पीना चाहते हैं। तो हमारे आपके घर में जो भी शख्स मौजूद होगा, हमारी पत्नी होंगी, हमारी बहन होंगी, हमारी माता होंगी, हमारे या कोई भी हमारे घर का अगर होगा तो पहले आपके लिए चाय बनाएगा कि आपने कहा कि चाय पीने के लिए, और आप हमारे मेहमान हो तो हम आपको चाय, तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि चाय तो पिलाना नहीं, हमको पिलाना है, ठीक है। वो महिला चली जाती है चाय बनाने के लिए। इतनी देर में ये दो शख्स जो कि मंसूबा पालकर आए थे कुछ और, ये करते क्या हैं, ये उस विनोद के तीनों बच्चों को टारगेट करते हैं। सबसे पहले तो उनको लेकर जाते हैं छत पे उनकी, और वहाँ पर जाकर ये तीनों बच्चों को मारने का प्रयास करते हैं। इसमें कि दो बच्चे विनोद के इस घटना में मारे जाते हैं इनके द्वारा उनकी इन नर पिशाचों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। जो कि वहाँ दुकान थी ना, वो दुकान मैंने जिसका आपको जिक्र किया, नाई की दुकान थी, इसमें ये लोग दाढ़ी अड़ी और बनाने का और बाल काटने का काम करते थे। ये इन्होंने उन बच्चों को छत पर ले जाकर उनकी काट कर नरसान से हत्या कर दी। एक बच्चा बच गया इनका। और उसके बाद ये यहाँ रुके नहीं है कि नहीं ये रुक गए हैं तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, नहीं, इसके बाद भी रुके नहीं है। इन्होंने उन दोनों बच्चों का रक्त पिया है। दोनों लोगों ने इन बच्चों का रक्त पिया। ये कैसी अमानवीयता है। उन 13 साल के बच्चों ने आखिर ऐसा कौन सा अपराध किया था ऐसा, इसके बदले में इन्होंने उन बच्चों को ऐसी दर्दनाक मृत्युदंड, या कह लीजिए कि इनकी हत्या करी। क्यों करी भाई, क्या करना था? क्या मानवता इतनी अब मर गई है? मानवता एक होती है, एक शब्द है मानवता, हमारे संविधान में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे सनातन धर्म में एक शब्द है मानवता हमको ये सिखाती है कि एक व्यक्ति का सहयोग करना, उसके प्रति ऐसी भावना रखना कि अगर वो कष्ट में है तो हम उसका किसी तरह से सहयोग करें। सहयोग क्या इस तरह से होता है? सहयोग क्या इस तरह से होता है? एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गंगा जमुनी सभ्यता और भाईचारा आपसी, मगर ये भाईचारा किस तरह का भाईचारा है? किस तरह का भाईचारे में हम जी रहे हैं? और अगर इसमें कुछ और नहीं है, कोई और बात नहीं है, तो क्यों कोई जावेद एक विनोद के 10 साल से छोटे बच्चों की हत्या कर देता है, 2 बच्चों की हत्या कर देता है, और हत्या भी किसी अनहोनी
के तहत नहीं करता है, उसकी हत्या करता है, उनके बच्चों का खून पीने का प्रयास करता है। यानी कि ये न कहीं ना कहीं ये एक ऐसी नफरत दर्शाता है कि जिस नफरत ने मजबूर कर दिया एक किसी जावेद, किसी एक अब्दुल को, क्या किसी दो व्यक्तियों को, दो अपराधियों को, दो नर पिशाचों को, या कह लीजिए कि दो ऐसे जिहादियों को जिन्होंने अपने, तो छोड़ दीजिए, अपने परिवारों के सम्मान को, उनसे जुड़ी हर एक चीज को यहां पर कुर्बान तो कर दिया, मगर उन्होंने हत्या कर दी। दो बच्चों की हत्या कर दी। सब कुछ तो गांव पर लग गया भाई। वो पहले यहाँ रहते होंगे, उनको यहाँ पर दुकानें मिली होंगी। यहाँ पर जब इन्होंने ये दुकानें करी, सैलून खोला यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कोई कागज इन्होंने लगाए होंगे, इन्होंने अपने परिवार का कुछ दर्शाया होगा। तो उन सारे परिवार का, अपने पूरे परिवार का, और जहाँ जहाँ जो कागज लगाए होंगे या जो भी नहीं लगाए होंगे, कहीं ना कहीं कोई सम्मान तो गिरवी रखा होगा ना इन्होंने, जिस पर इन्होंने बदनुमा दाग लगाते हुए दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी और उनका खून पीते हुए बाहर निकले। और उस पर भी मैं आपको बता दूं कि उस पर शर्मिंदगी आज ये है कि एक राजनीतिक दल एक ट्वीट करता है और वो कहता है कि ये सारा जो क्रियाकल्प है वो भाजपा के द्वारा कराया गया है। वो ये नहीं कहता है कि इस आपराधिक घटना जो हुई है, ये जो आपराधिक कृत्य हुआ है, वो उसकी निंदा नहीं करता है। वो भाजपा के ऊपर पूरी तरह से इसका दोषारोपण करना चाहता है। क्यों भाई? आपको इस घटना को आपराधिक घटना कहने में क्या दिक्कत है? क्या मर्जी भाई आपको? भाई कहाँ से लाते हो ऐसी सोच यार? कहाँ से लाते हो? कहाँ से लाते हैं ऐसी सोच? मुझे बताइए आप कहाँ से लाते हैं आप ऐसी सोच भाई? एक तरफ एक व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह हो गया, उसका परिवार मिट गया, उसके दो बच्चे, उनकी हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कर दी गई, उनके खून से लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। आपको ये दर्द महसूस नहीं होता है ना? आपको दर्द महसूस नहीं होता है? आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, सिर्फ राजनीति करनी है। क्यों भाई? इसी राजनीति के लिए क्या इन घटनाओं का इंतजार कर रहे थे क्या? कैसी घटनाएं हो तो हम इस तरह की रोटी सेक लें? क्यों भाई? क्या कहना चाहते हैं आप? घटनाओं का इंतजार कर रहे थे क्या? ये तो कतई उचित नहीं है, किसी तरह से उचित नहीं है। आप अगर बहुत कुछ आपको कहना था तो इतना कहते कि ये घटना जो है मानवता को शर्मसार करने वाली थी और हम इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। आपने निंदा नहीं करी, आपने एक राजनीतिक दल विशेष पर प्रतिक्रिया कर दी और उसके कंधे पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया आपने। क्या ऐसा उचित है? क्या बदायूं आपका नहीं है? क्या बदायूं सिर्फ भाजपा का है? क्या बदायूं उत्तर प्रदेश का पार्ट नहीं है? उत्तर प्रदेश किसकी है? आपकी नहीं है क्या? क्या आपके नेता यहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं? क्या आपके नेता यहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं? क्यों भाई? तो जितनी जिम्मेदारी यहां पर भाजपा प्रत्याशी की बनती है, सपा प्रत्याशी की बनती है, बसपा प्रत्याशी की बनती है, या जिस चीज की भी बनती है, उतनी जिम्मेदारी यहां पर हर व्यक्ति की बनती है। तो ये इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये भाजपा ने करा दिया या सपा ने करा दिया या किसी ने राजनीतिक विद्वेष में करा दिया। क्या ये राजनीतिक विद्वेष आपको किसी भी तरह से नजर आता है क्या? कैसे नजर आता है भैया? कैसे नजर आता है? मुझे बता दो। आपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का गला घूंटते हुए उसके भी उस पार आप जाके बैठ गए। यही किया ना? यही किया है ना? वरना ये बयान कहीं भी इस तरह का परिचायक नहीं हो सकता कि ये हिंदू मुस्लिम की घटना है। किसने बनाया? आपने बनाया ना? कौन बनाता है ये घटना? आपने बनाई। तो कहते हो कि जो है नहीं हम तो बड़े उदारवादी हैं, हम तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत एक में लेके चलते हैं, इंडिया लाइन से गठबंधन करते हैं, और आप जो है कहते हैं कि नहीं हम तो बड़े शुद्ध शाकाहारी हैं, हम बड़े फलाहारी टाइप के इंसान हैं, फलाहारी खाते हैं। अब क्या है, अब तो हम फलाहारी खाते हैं साहब। हम एकदम बहुत ही मतलब पावन व्यक्ति हैं हम, जो है एकदम। ये है आपके पावन होने का नतीजा। अरे कुछ तो शर्म करो भाई, कुछ तो शर्म करो। कम से कम ऐसी घटनाओं पर मेरी प्रार्थना है, ऐसी राजनीति ना करो, ऐसी राजनीति ना करो, मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। अरे जनता को मुंह दिखाना है भाई। और फिर उसके बाद जब यही जनता भारत की आपको चुनावों में इस तरह का परिणाम देती है, रिजल्ट देती है, तो आप कहते हो ईवीएम हैक हो गई है। ऐसे में ईवीएम हैक नहीं होगी। ऐसे में ये जनमानस का जो आप इस तरह के वक्तव्य देते हो, ये निर्णय काम करते हैं। क्या किसी को मालूम नहीं है क्या?
क्या किसी को नहीं पता है कि आप इस तरह के वक्तव्य देकर आप आखिर किसका समर्थन कर रहे हो? आप उन हत्याओं का समर्थन कर रहे हो जिन्होंने आज विनोद के घर में घुसकर उसके 2 बच्चों की हत्याएं कर दी। आप उसका समर्थन कर रहे हो। अरे ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है। आप कहां परेशान हो? आप क्या समझ रहे हो? कोई जानता नहीं? पब्लिक है, सब जानती है महाराज, ये सब जानती है। ऐसी राजनीति कर रहे हो खोखली। अरे मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा आपको अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, कि सरकार ऐसा ना करो। ऐसा करना बहुत ही गलत होगा। ये भारत के संविधान की दुहाई आप लोग देखो, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये कैसी संविधान की हत्या है? वो कैसी लोकतंत्र की हत्या है? ये पूरा मौसम खराब कर रखा है पूरे देश का आप लोगों ने। ऐसे करोगे? अरे जनता है, सब देखती है, ये जानती है। इस तरह का अमानवीय चेहरा आप लोग प्रस्तुत करोगे, उस पर से नारा लगाओगे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई और जो है क्या कहते हैं, संविधान की हत्या हो गई। अरे संविधान क्या किसी को इजाजत देता है? क्या संविधान हमारा, मेरा मूल प्रश्न आज यही है। आज मैं मूल प्रश्न प्रस्तुत करता हूं यहाँ अपने इस संदेश के जरिए। क्या लोकतंत्र भारत का किसी को, ये चाहे वो रजाक हो, चाहे अब्दुल हो, चाहे कोई कुछ भी, चाहे कोई जावेद हो, वो किसी विनोद के परिवार की हत्या, उनके बच्चों की हत्या, वो निर्बोध बच्चे, उनके ऐसे कर दे जाके इस तरह से कि घर में उसकी पत्नी से कहेगी चाय बनाओ, जाके उन बच्चों का गला काट दे? ऐसा अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए। मैं खुलेआम इस तरह के कानून, इस तरह की सोच का विरोध करता हूं, इस तरह की मंशा का विरोध करता हूं मैं। ऐसा मत होने दीजिए, नहीं तो शायद ना तो संविधान बचेगा, ना लोकतंत्र बचेगा, ना जनतंत्र बचेगा, और ना ही जनता बचेगी। मेरी बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।